दिक्कत है, लोग हिंदी नहीं समझते हैं। तो मैंने गूगल का एक फ़ीचर इनेबल कर दिया जिसकी वजह से वो इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाएगी वीडियो, वॉइस ओवर इंग्लिश में आएगा, तो आराम से आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे उसके बाद भी उनको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को फिर वो लोग मदद करें जो लोग लोकल भाषा जानते हैं। मैं ऐसे यूट्यूबर से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो का ये पोर्शन काट कर उसे अपनी मणिपुरी भाषा में एक्सप्लेन करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। साथ में ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये लड़ाई मणिपुर की लड़ाई है, ये लड़ाई मणिपुर में शांति बहाल करने की लड़ाई है, और ये लड़ाई देश के प्रधान नेतृत्व को बताने की है कि भाई मणिपुर के अंदर आपको फटाफट क्या करना चाहिए, कैसे शांति स्थापना होनी चाहिए, इस विषय में है। मैंने कहा था कि हम 11 लाख का संदेश देंगे, 11 लाख लोगों के जरिए पूरे देश में एक कैंपेन चलाने की बात कर रहा था कि 11 लाख लोगों को के जरिए माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेजा जाएगा। पत्र सिर्फ मणिपुर से नहीं भेजा जाना चाहिए, पत्र पूरे देश से भेजा जाना चाहिए, लेकिन मणिपुर, क्योंकि मणिपुर की समस्या है तो मणिपुर से तो ऑब्वियसली पत्र भेजा ही जाएगा। पत्र का मजमून, पत्र का पूरा प्रारूप तैयार है और मैं उसे आज पढ़ देता हूँ आपके सामने और बता देता हूँ आपको कैसे मिलेगा। आपको ये पत्र चाहिए और इस पत्र को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। मैं PDF फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा, माफ़ करिए। और इस पत्र का आपको प्रिंट आउट निकाल कर इसको भरकर इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और इसमें आपकी जो डिमांड्स हैं वो भरकर और सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्ट कर देना। ये काम आपका है। पत्र मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर लोग पिछली बार भी पूछ रहे थे, व्हाट्सएप का नंबर बता देता हूँ, 8375009595। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आप चाहे स्क्रीन को धीरे धीरे चलाकर या पॉज कर लिख लीजिए। मैं स्क्रीन पर नीचे भी फ्लैश कर दूंगा व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8375009595। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, हाय, हेलो, राम राम, कुछ भी लिखें आप, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मैं आपको रिप्लाई में PDF फाइल भेज दूंगा। माफ़ करिएगा, इस PDF फाइल के अंदर 2 पेज होंगे, एक पेज हिंदी में होगा और एक पेज इंग्लिश में होगा। जो लोग इंग्लिश में पत्र भेजना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले पेज का प्रिंट आउट निकाल लें, जो लोग हिंदी में पत्र भेजना चाहते हैं वो हिंदी के पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें। यानी दोनों तरह से आपके पास ऑप्शन है, दोनों नहीं भेजना है, सिर्फ एक ही आपको प्रिंट करना है। और इसी में प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस भी दे रखा है इसी फाइल के अंदर। टोटल 3 पेज है इस फाइल के अंदर। पहले पेज में आपको लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, दूसरे पेज में हिंदी के अंदर लिखा हुआ, वही बात जो इंग्लिश में लिखी है वही हिंदी में लिखी है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो प्रधानमंत्री कार्यालय का पता, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में है। तो आप इसमें से जो भी भाषा आपकी पसंद हो उस भाषा को चुन करके उसमें अपनी डिटेल भरकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्ट करेंगे। पोस्ट कैसे करेंगे? ईमेल नहीं करना है, ये फैक्स नहीं करना है, सिर्फ पोस्ट करना है। और पोस्ट भी रजिस्टर्ड डाक से, जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ से जाके रजिस्ट्री करनी है प्रधानमंत्री कार्यालय को। और आपको इस रजिस्ट्री के बाद आपको वहाँ से एक नंबर मिलेगा, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना है आपको इसमें। तो वो फ़ोन नंबर प्रधानमंत्री कार्यालय आपको उसमें एक नंबर देगा, उसी फ़ोन नंबर पे वो मैसेज भेजेगा कि आपकी डाक उनको प्राप्त हो गई है, और उसके बाद उसकी कार्रवाई पर भी कार्रवाई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त से पहले मणिपुर को कहते हैं फिर से शांत कर लिया जाए और मणिपुर के अंदर फिर से सामान्य स्थिति बहाल हो जाए। तो यही कोशिश में हूँ। 11 लाख लोगों का समर्थन चाहता हूँ पूरे देश से। आप पूर्वोत्तर से देख रहे हो, आप उत्तर भारत से देख रहे हो, आप मध्य भारत से देख रहे हो, आप दक्षिण भारत से देख रहे हो, आप पूर्व भारत से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सेंट्रल, कहीं से भी देख रहे हो आप, कृपया करके मणिपुर के लोगों की मदद करिए। ये पत्र भेजिए, हिंदी में चाहे तो हिंदी में भेजिए, अंग्रेजी में चाहे तो अंग्रेजी में भेजिए। आज मैं इस पत्र को पूरा पढ़ देता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी में मैं पढ़ूंगा और पूरी तरह से समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। पत्र मेरे फ़ोन में है, मैं आपको इसको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर एक बार आप फिर लिख लीजिए, 837500
9595। इस पर कॉल मत करिए, सिर्फ हाय हेलो कुछ भी लिखेंगे तो मैं इसको आपको इसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर रजिस्ट्री करके इस काम में मेरा सहयोग कर सकते हैं। मैं उन सब यूट्यूबर से अपील करना चाहता हूँ जो मणिपुरी भाषा जानते हैं, कृपया करके इसका मणिपुरी में अनुवाद करके वीडियो बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए, इस कैंपेन को पहुँचाइए, क्योंकि आप लोगों की मदद के बगैर ये कैंपेन पूरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग मणिपुर के हैं, वो लगातार मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब का भी सहयोग चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजें। जो लोग को कोई दिक्कत आ रही है तो कुछ लोग इसमें जिम्मेवारी उठाएं, वो पत्र पे सिग्नेचर करवा के अपने अपने एरिए से ज़्यादा लोगों से सिग्नेचर करवा के प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजें। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आपकी बात सुनेंगे और इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। चलिए मैं पत्र का प्रारूप ही पढ़कर सुना देता हूँ। तो मेरे पास पत्र है, देखिए सबसे पहले हमारी जो योजना थी वो मैं बता ही देता हूँ आपको। हमारी योजना है कि अगली 15 जुलाई तक हम ये पत्र भेजेंगे। पत्र में क्या है, पत्र के अंदर हम डिटेल भरेंगे और ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेंगे। तो 1 महीने के अंदर आप कोशिश करिए, खुद भेजिए या अपने साथियों से भिजवाइए या जिसको जानते हो उनसे ये पत्र भिजवाइए प्रिंट आउट निकलवा कर। और अगले 1 महीने हम इंतजार करेंगे, यानी 15 अगस्त तक हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर में शांति बहाल कर दें और एक अच्छी सिचुएशन हो जाए वहाँ पर। तो ये पत्र मैंने लिखा है, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं इसका हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मणिपुर में शांति के लिए? आप सभी समुदाय से मेरी अपील हो, वो मैतई हो, वो कुकी हो, वो नागाज हो या कोई भी समुदाय हो, सबसे मेरी अपील है कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पत्र को भेजें। तो चलिए मैं पत्र पढ़ देता हूँ। टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आगे डेटेड है। सब्जेक्ट अ हम्बल अपील फॉर रिस्टोरेशन पीस इन मणिपुर। डियर सर, एज द रिवर्ड लीडर ऑफ अ ग्रेट नेशन, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट concern and anguish over the prevailing situation in Manipur. The recent outbreak of violence and unrest in the state has sent shockwaves across the country, having us all in a state of distress and despair. In this hour of need, I humbly appeal to you, your esteemed office, to take immediate and decisive action to restore peace and normalcy in Manipur. The people of Manipur and indeed the entire nation are looking up to you, your visionary leadership, to bring about a swift resolution in this crisis. We frequently pray that the government will work tirelessly to ensure the safety and security of the people of Manipur and create an environment conducive to peace, stability and progress. We have every faith in your ability to steer the nation towards a path of peace and prosperity. I request you to take necessary step. ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये वाला जो हमारी अब असल में यहाँ से पत्र में हमारी जो डिमांड्स है वो शुरू हो रही है। तो सबसे पहली डिमांड तो 15 तारीख तक हम यही चाह रहे हैं कि रास्ते खुल जाएं। 15 अगस्त से पहले मणिपुर में फ्री मूवमेंट होना चाहिए, कोई भी कहीं से आए जाए तो ये ज़रूरी है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, आप देखिए मैं पढ़ देता हूँ। We frequently pray that your government will work tirelessly to ensure the safety and security of the people of Manipur and create an environment conducive to peace, stability and progress. We have faith in your ability and steer the nation towards a, ये तो पढ़ दिया था मैंने, इसके नीचे था I request you to take necessary step to open the roads in Manipur before August 15, यानी 15 अगस्त से पहले रोड खोल दिया जाए 2025. This will not only benefit the people of Manipur but also contribute to the development of the region. Please take immediate action on the following demands. ऐसा है, पहली डिमांड तो हमारी ये है कि रास्ता खोला जाए, लेकिन हमने टोटल 5 डिमांड रखनी है। तो 4 डिमांड्स के लिए मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4।
तो आप इसमें जो खाली जगह है 4 में, इसमें आप अपने जो आपको लगता है मणिपुर के लिए जो डिमांड्स हैं, वो चाहे एनआरसी की डिमांड हो, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने की डिमांड हो, चाहे वो नार्को टेररिज्म को रोकने की डिमांड हो, जो आपको लगता है। कुछ लोग लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे थे, कुछ लोग एसटी स्टेटस की बात कर रहे थे। तो एक मांग तो मैंने फिक्स की और 4 आपके लिए छोड़ी है। तो सबको अलग अलग तरीके से भरना है। जो आपको डिमांड है 1 2 3 4, मैंने 4 पॉइंट खाली छोड़ दिए इस लेटर में, तो आप अपने हाथ से इसको भरेंगे। आप मेरी बात समझ में आ गए? एक डिमांड तो मैंने लिख दी है कि भाई रास्ते खोले जाएं 15 तारीख तक, और 4 डिमांड्स 4 डिमांड्स फ्रॉम योर साइड। तो मैं ये चाहता हूं कि 4 आप भरें। आपको जो लगता है कि मणिपुर में और क्या क्या मांग है, वो 4 मांगे आप लिख दीजिए। नीचे 4 पॉइंट मिलेंगे आपको भरने के लिए। अब इसके नीचे लिखा है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर योर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन एंड योर अनवार्डिंग commitment in the welfare of our citizen. We eagerly await your prompt